कि श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, संघे शक्ति युगे युगे, ये हर युग में संगठन में ताकत होती है। आप अकेले कुछ कर सकते हो, मैं अकेला कुछ कर सकता हूं, लेकिन हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। संगठन में ताकत होती है साहब। हर आदमी सारा काम अकेले नहीं कर सकता, हर आदमी में हर काबिलियत नहीं होती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी कमियों को स्पॉन्सर कर सकते हो। बधाई देना चाहता हूं आपको कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं। यही वो इंडस्ट्री है जो मौका देती है आपको अपनी टीम बनाने का। कल हमारी मीटिंग थी, एक तहसीलदार साहब मिले, वो बहुत अच्छा पोस्ट, बहुत अच्छा पद, बहुत सरकारी अधिकारी, आज तहसीलदार की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी, लेकिन वो इस बिजनेस को बड़े दिल लगा के कर रहे हैं। नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठे, बोले सर थोड़ा बताइए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। अगर पद की बात करें तो उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन अगर आसन की बात करें तो आसन ने वो औकात बना दी है, इस सिस्टम ने वो औकात बना दी है कि बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े अधिकारी एक दिन आपके सामने बैठकर आपसे पूछेंगे कि साहब हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाइए। ये ताकत है, ये ताकत है। एक आम आदमी के हाथ में ये ताकत है, नेटवर्क इंडस्ट्री के रूप में एक ताकत है एक आम आदमी के हाथ में कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक आम आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। इंडियन क्रिकेट टीम में हर कोई बॉलर नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में हर कोई बैट्समैन नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में हर कोई फील्डर नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में हर कोई विकेट कीपर नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में हर व्यक्ति हर काम नहीं जानता, लेकिन सारे जब मिलकर साथ खेलते हैं तो टीम जीतती है। जब टीम खेलती है तो टीम जीतती है। और कभी भी इंडिविजुअल की कामयाबी से बड़ी टीम की कामयाबी होती है साहब। टीम की कामयाबी, अगर हमने टीम की ताकत को पहचान लिया तो इस संगठन में ताकत है। और नेटवर्क मार्केटिंग संगठन बनाने का व्यापार है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का कारोबार है। कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं अरे साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोले ये तो जोड़ने का काम है। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है? बोले नहीं साहब ये तो लोगों के घर घर जाना है, उनको समझाना है, वो जुड़ेंगे नहीं, चार बातें बोलेंगे हम नहीं सुन सकते, ये तो जोड़ने का काम है। अरे मैंने कहा चार बातें बोलेंगे लेकिन आप गलत काम में थोड़ी गए, आप उनके साथ अच्छा कुछ करने गए। बोले नहीं साहब ये जोड़ा तोड़ी हमसे नहीं होती, ये तो जोड़ने का बिजनेस है। अरे मैंने कहा साहब पूरी दुनिया धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, हमें गर्व है कि लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें शर्त की बात है, इसमें शर्म की बात है क्या? गर्व होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे गर्व होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। गर्व होना चाहिए साहब कि हम पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, आपकी न धर्म पूछा जाता है, न जात पूछी जाती है, न किस संप्रदाय से हो ये पूछा जाता है। खाली ये पूछा जाता है कि क्या आपके सपने बड़े हैं, क्या आपके परिवार से प्यार करते हो, क्या सीखने को तैयार हो, और क्या थोड़ी मेहनत करने को तैयार हो। अगर ये चार चीजें हैं, सपने बड़े हैं, परिवार से प्यार करते हो, सीखने के तैयार हो, थोड़ी मेहनत करने के तैयार हो, तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो और आप इस इंडस्ट्री के बेताज आशा बन सकते हो। क्या इंडस्ट्री है साहब, क्या इंडस्ट्री है? एक आम आदमी के लिए आखिरी उम्मीद है, एक आम आदमी के सपनों को पूरा करने की आखिरी उम्मीद है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दो बाहर की दुनिया में। भारत में 91.8 लोग आज भी नॉन ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उन आम लोगों के पास ऐसा कोई तरीका है क्या कि जिस तरीके से उनकी कामयाबी गारंटेड है? क्या अगर वो मेहनत करने को भी तैयार है, वो सीखने को भी तैयार है, तो उनकी कामयाबी गारंटेड है कोई तरीका? साहब इस पूरी दुनिया में मेरा ये विश्वास और मेरा ये मानना है, कोई एक कामयाब हो गया वो अलग बात है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना दिया, वो अलग बात है कि धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उनके तो विशेष प्रतिभा थी, उनके तो विशेष सोच थी, कुछ विशेष कल्चर, कुछ विशेष संस्कार मिले थे। लेकिन एक आम आदमी जो एक आम बुद्धि का व्यक्ति है, जो एक आम व्यक्ति है जिसके सिर पर किसी गॉडफादर का हाथ नहीं, एक आम आदमी जो जन्म से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं, एक आम आदमी जिसके पास बाप दादाओं की छोड़ी भी जमीन और जायदाद नहीं, एक आम आदमी जो किसी कारण से बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, वो व्यक्ति भी अगर अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, अगर अमीर बन सकता है, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, मेरा मानना है एक ही तरीका इस हिंदुस्तान में, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग